Simply the Great Food welcomes you here, and see for yourself from where your finest Sidr honey is coming from. Hello everyone, we are here in one of the world's biggest and oldest forest of Sidr honey. We have come here after a lot of traveling. It was a very difficult journey to take, but it's worth it. It's very beautiful. It's lush green valleys surrounded by thousands of years old forest of cedar trees, and we are here to monitor our beekeepers during the harvesting season of honey. We are basically monitoring the quality of the honey, the way it's being harvested, and we are making sure that all the international quality standards are followed properly. मेरा नाम शफीउल्लाह है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित से है, और हमने वहाँ से बीज यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। यहाँ का जो मुसाफत है वो तकरीबन 36 घंटे के हैं, और यहाँ पे हमने सिदर हनी के जो है ना हार्वेस्टिंग के लिए बीज फार्म को लेके आए हैं। सारे जंगल एरिया है जहाँ पे सिर्फ टोटली सिदर के पौधे हैं। मैं इस इलाके का वासी हूँ। इस इलाके में मेरी पैदाइश है, 62 की पैदाइश है, तो इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और यहाँ पे एक सबसे जो आला चीज़ है कि ये पूरा जो हमारा एरिया है ये पूरा बारानी है। यहाँ पे जो चीज़ है, हाँ हमारी फसलें होती हैं, मूंगफली होती है या ज्वार बाजरा होता है, तो वो ऑर्गेनिक होती है। यहाँ पे बिल्कुल खाद का नहीं होता, कोई ऐसा यहाँ पे कोई काश नहीं होता जिनको हम खादें दें, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं। जी, लोग ये समझते हैं फार्मिंग शायद 2 नंबर होता है, ये हरगिज़ नहीं है। ये 100% मक्खी जंगली फूल से शहद को कलेक्ट करती है और शहद बना लेती है। लोग ये समझते हैं जंगली शहद जो दरख्तों से काटा जाता है वो ही 1 नंबर है, फार्मी शहद 1 नंबर नहीं है। ये हरगिज़ गलत है। We make this journey every year during the months of September and October because the flowers of Sidr, they bloom once a year during these months. And honeybees, they love the flowers of Sidr. They produce this wonderful golden honey that is revered all over the world for its high medicinal values. And the honey that they produce is sold all over the world. The honey produced over here is exceptionally good in quality because of the climatic advantages and the soil advantages this area has got. जब हम बी कीपर्स की ट्रेनिंग करते हैं तो हम उसमें सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखते हैं कि उनको मॉडर्न टेक्निक्स सिखाई जाएं, उनको बताया जाए कि स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स कौन सी हैं और वो जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो, ताकि मक्खियाँ उसके ऊपर इजी काम कर सकें और बी कीपर्स उनसे ज़्यादा बेहतर फ़वाइद हासिल कर सकें। इसके साथ साथ हमारी ये पूरी कोशिश होती है कि वो बी कीपिंग में क्वीन रेयरिंग के ऊपर आएँ और जो क्वीन रेयरिंग के सबसे अच्छे तरीके हैं उनके मुताबिक क्वीन रेयरिंग करें। वो रॉयल जेली हार्वेस्ट करने के काबिल हों। रॉयल जेली की हम उनको हार्वेस्टिंग की और उनकी प्रोडक्शन टेक्निक्स की ट्रेनिंग देते हैं, प्रोपोलिस की ट्रेनिंग देते हैं, पोलेंस को कलेक्ट करने की ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग्स इसलिए हम उनको देते हैं ताकि उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है उनमें इजाफा हो। बी कीपिंग जो है ये मैंने 1994 में ट्रेनिंग इसकी मुकम्मल की थी, और उसके बाद से कमर्शियल बी कीपिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और जदीद तरीक़ों से बी कीपिंग जो है वो उसको हम लोग यहाँ पर न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि उसकी हम प्रमोशन भी कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान में R&D करते हैं जो कि डिफरेंट फ्लोरा जो है उसके ऊपर हम काम करते हैं, और इसके साथ साथ क्वालिटी हनी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं।
शहद की मक्खी और शहद जो है ये एक ऐसा कारोबार है कि जिसको हम जब प्रमोट करेंगे तो एक आम शहरी भी शहद बना सकता है। इवन ख़वातीन अपने घरों में शहद बना सकती हैं। अगर आप चतराल की ज़िक्र करें, आप गिलगित बल्तिस्तान की ज़िक्र करें, तो वहाँ ख़वातीन ही शहद के काम कर रही हैं, वही शहद बना रही हैं, वो फार्मर्स हैं। इसी तरह अगर हम बात करें शहद के अलावा हमारे पॉवर्टी एवेल्यूशन के लिए हम बात करते हैं, हम यहाँ करते हैं इक्वालिटी फॉर ऑल की हम बात करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग अगर दरख्त भी जो हमारे हैं, जिस तरह खान साहब ने पिछली हुकूमत में औरतों ने दरख्त बना के जंगलात को फैलाने के लिए पनीरियाँ बना के दी थी, हम हमारे पूरे पाकिस्तान में ये काम हो सकता है। शहद एक ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं, ये पहाड़ी इलाकों में, मैदान में, रेगिस्तान में, हर जगह आप शहद उगा सकते हैं। Realizing the importance of honey to Pakistan's inclusive economic development and from the perspective of a highly nutritious food, it's the first time ever that a special committee on agricultural products, a special committee of the National Assembly, has comprehensively deliberated upon enhancing Pakistan's honey production and export potential. Recently, the Prime Minister has included Bee Flora in Pakistan's largest ever billion tree tsunami project. It's Pakistan's largest plantation drive. So the committee deliberated on enhancing honey production from with two aims in mind. The committee deliberated on this, and the first one was enhancing Pakistan's honey production, and second was ensuring Pakistan's honey has access to a highly diversified high-end international markets. With these two aims in mind, what we did, we focused on building the institutional capacity of the individuals and of the institutions and promoting a highly conducive regulatory environment for honey beekeeping in Pakistan, and also promoting honey bee flora in Pakistan to increase honey production. On the other hand, we have focused on streamlining and modernizing honey beekeeping as business in Pakistan. This approach focused on value chain development approach with a particular focus on grading, testing, traceability, so that Pakistani honey product can fetch premium in the international markets. हम हनी को प्रोसेस नहीं करते और जैसे शिपमेंट हमारे पास आती है हम उसकी रिटेलिंग करते हैं, ना हम उसको हीट करते हैं, ना कोई वेट प्रोसेस एम्प्लॉय करते हैं। हमारे पास जैसे ही शिपमेंट आती है, हमारा मुतलका स्टाफ उस शिपमेंट की क्वांटिटी, उसका सोर्स, उसका सप्लायर एक GRN जिसे गुड्स रिसीव्ड इंस्पेक्शन नोट की सूरत में वो हमारे पास लेबॉरेटरी में आ जाता है। This is very important for our customers to know that the beekeepers, they don't work for us, they work with us. They are like our partners and they are very important part of our supply chain. Without the hard work and dedication of our beekeepers, we can never produce the finest quality of cedar honey from this area. So we want to tell all our customers
that beekeepers, they are the most important part of our supply chain.